सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ माई चैनल। आज का वीडियो आई एम कीपिंग इट वेरी कैजुअल क्योंकि आज के वीडियो में आई नॉट टॉक अबाउट एनी टॉपिक और आई नॉट बी एड्रेसिंग एनी लेटर्स। आज के वीडियो में मुझे ये बात करनी है कि मेंटल हेल्थ का रियल कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है बेसिकली। और क्योंकि पिछले 4-5 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, फिर मेरी लोगों से बात हुई तो मुझे समझ में आया कि पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट नॉट पर्टिकुलरली इन माय वीडियो बट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम गलत कर क्या रहे हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ गलत दिखेगी नहीं। एवरीथिंग यू विल जस्ट गो विद द फ्लो कि जब बस हाँ सब लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने क्या गलत बोल दिया, वो भी तो बंदा ऐसे ही बोलता है, वो भी तो ऐसे ही करता है, तो मैं कैसे गलत हूँ, वो कैसे सही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को आज अपने लेवल पे एड्रेस करना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू मी द मेन कॉज ऑफ दिस टैबू एंड द मेन कॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ इज एक्सेप्टेंस। हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम बहुत मतलब हमारी जो बिलीव्स है ना, हम अपने बिलीव्स में बहुत रिजिड है कि नहीं मेरी जो बिलीव्स है बस वही सही है, तुम गलत हो, या फिर हम शायद सामने वाले से बहस ना करें, उससे कॉन्वर्सेशन ना करें, बट हम अपने बिलीव में ही रहेंगे। हमें अगर लगेगा, हमारे दिमाग ने अगर बोल दिया कि नहीं ये चीज़ सही है ये गलत है, तो बस वही सही है और वही गलत है। अब हम उसके आगे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारे हिसाब से ये सही है तो वो सही है। अब हम दूसरे के शूज़ में जाना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तो अच्छा ठीक है, उसे कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे कल्चर में, आई नॉट से कल्चर बट हमारे सोसाइटी में ये इतना डीपली एनरूट हो गई है ना ये सारी चीज़ें कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही बनी है, वो चीज़ ऐसे ही बनी है। हम कितने सारे रीति रिवाज माने जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, बट हम कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है बोलने से काम नहीं चलता है। अगर आपको उसका रीजन पता है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपको उसका रीजन नहीं पता है तो लेट्स स्टॉप इट। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो गेट टू नो कि क्या है, क्यों है। एक्सेप्ट दीज थिंग्स। आपको कोई भी चीज करने सिर्फ करते नहीं रहना है, उसको समझना है। समझने के बाद अगर आपको सही लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो हटाओ। सही लग रहा है तो एक्सेप्ट इट, नहीं लग रहा है तो भी एक्सेप्ट इट कि ये सही नहीं है, आई हैव टू रिमूव दिस इज द मेन कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल अक्रॉस द ग्लोब, कि हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ के टूवर्ड्स। हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, बस चल रहा है तो चल रहा है। अब एंड ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब जो मेंटल हेल्थ पेशेंट नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मेंटल हेल्थ पेशेंट है। आप समझना नहीं चाहते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप समझो। आप सिर्फ थेरेपी पे जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई इस रीज़न से हुई, अब ये रीज़न मैं इसको इस तरीके से हैंडल ना करके मैं इसको इस तरीके से हैंडल करूंगा। आई मेक श्योर कि मेरी ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, वो पैटर्न रिपीट ना हो। मेरा मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रूट कॉज। सो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो हर सिचुएशन में लाइफ के एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस लाइफ में, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपना फेलियर, अपना ग्रोथ, आप अपने आसपास के लोगों को इन अ गुड और इन अ बैड वे, यू विल कीप ऑन सफरिंग किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अपनी सुधारनी होगी। सो आफ्टर एक्सेप्टेंस देयर आर 2 मोर थिंग्स जो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। वन इज सोसाइटल प्रेशर, अनदर इज अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। ये 2 चीज़ ऐसी है ना जो अगर हमने इन 2 चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ लिया, इन 2 चीज़ों की लिमिट समझ ली, तो लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको देख के, जैसे आज के डेट में इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको लगता है कि वो जो लाइफ आपको दिखा रहे हैं वो सच है, वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो सच है, वो कपड़े उनके हैं, उनके पास इतने कपड़े, उनकी लाइफ इतनी हैपनिंग। इट्स नॉट ट्रू, राइट? बट वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमें वो फैसिनेट करता है, हमारे माइंड को वो फैसिनेट करता है डिस्पाइट नोइंग दिस कि वो सच नहीं है। हम सेलिब्रिटीज़ को स्टार हमने बना के रखा है, वो सच में स्टार नहीं। हाँ, डेफिनेटली उनका काम बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टार्स जो हम उनके लिए वर्ड यूज करते, शायद मेरे हिसाब से इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। वो स्टार नहीं है। स्टार अगर आप शायद किसी आर्मी वाले को बोलेंगे, या फिर आप किसी पुलिस वाले को बोलेंगे, या फिर आप किसी फार्मर को बोलेंगे, तो वो स्टार है। उनके चलते आपकी जिंदगी चल रही है, उनके चलते आपके पेट में दाना जा रहा है, उनको स्टार बोलिए।
हमारा एज ए सोसाइटी वी हैव क्रिएटेड सम वेरी फेक नॉर्म्स, और उस फेक नॉर्म्स हमने सिर्फ ये इसलिए बनाए क्योंकि वो हमें फैसिनेट करता है, और वो बनाने के बाद अब हम दूसरों को भी उस चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं कि भाई ऐसे ही होता है, तुम भी ऐसे ही करो। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर दूसरा ऐसे कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी ऐसे करना है। इट्स राइट फॉर यू ऑल्सो, यू हैव योर ओन वे, यू हैव योर ओन लाइफ। प्लीज प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड किसी और को देख के। इट्स जस्ट अ फेक लाइफ, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कभी ये बात अपने दिल दिमाग से नहीं निकालना है हमें कि हमारी जिंदगी जैसी है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले की वैसी हो, हमारी शायद अच्छी हो उसके लिए, उसके जिंदगी के हिसाब से, बट हमें दिख नहीं रहा है। सो प्लीज मेक श्योर कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजों से हमें बचना है। तो मैं उन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम सबके लिए ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग है। तो इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, आप अपनी लिमिट कैसे सेट करते हैं सोसाइटी के साथ, ताकि आपके मेंटल हेल्थ बेटर रहे और आप सोसाइटी को एक लिमिट में रखना सीख लें कि भाई मेरी इनर सर्किल के अंदर यू आर नॉट अलाउड, योर थॉट्स आर नॉट अलाउड, योर प्रेशर इज नॉट अलाउड। यू हैव टू मेक दिस श्योर। आपका इनर सर्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए। इट्स अप टू यू आप कितने अच्छे बनाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक, दिस इज फॉर बोथ द जनरेशंस, हमारे बड़े भी, हमारा जनरेशन भी। अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। हम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। हमारे पेरेंट्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। तो हम दोनों को ये चीज समझनी होगी कि अगर हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है, अनकंफर्टेबल लाइफ को अवॉइड करना है, अनस्टेबल मेंटल हेल्थ को अवॉइड करना है, तो वी हैव टू इनिशिएट अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। लेट्स से आज के डेट में सेक्स इज अ वेरी बिग टैबू स्टिल। आज के डेट में हमें बहुत सारी चीजें हमें पता होती है कि हाँ ऐसे नहीं करना होता, ये नहीं करना होता, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। बट हम फिर भी हम बात नहीं करते उसके बारे में। यानी उसको उसकी एज आएगी, उसकी उम्र आएगी तो उसे समझ में आ जाएगा। सबको नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ प्लान्स कुछ अलग होते हैं, बट वो उस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है। वो बहुत सारे लोग एड्स का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि भाई ये कैसे होता है। तो ये अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन अगर हम कर लेंगे तो एक उतनी अनकंफर्टेबल लाइफ से हम शायद बच सकते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें, हम अगर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे गाइज, आवर लाइफ विल बी अनकंफर्टेबल ऑल आवर लाइफ्स। हम सबकी लाइफ हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगी जस्ट बिकॉज कि हमें वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस नहीं करनी है। सो प्लीज प्लीज बोथ द जनरेशन, इट्स माई रिक्वेस्ट। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, अब नहीं है। बट येस, अगर आप ये चीज कॉन्वर्सेशन आप नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। विमेन, हम पीरियड्स की बात नहीं करते, हम ओपनली आज के डेट में भी, आज की जनरेशन में भी अगर हमें पीरियड्स आया अभी जिससे कि हाँ मेरे पेट दर्द हो रहा है, अभी ये सामने वाले का अंडरस्टूड है कि हाँ क्यों पेट दर्द हो रहा है, या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ। Why can't you say I'm having my periods? What's the big deal? भगवान ने दिया है ना आपको, आपने खुद से तो बनाया नहीं है। What's the shame? क्यों आपको shame है? हाँ, हर चीज को बोलने का तरीका होता है, हर चीज को दिखाने का तरीका होता है, सब चीज का एक तरीका होता है। अगर आप एक तरीके से किसी भी चीज के बारे में कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ भी गलत नहीं है। आपको एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के, एक अच्छे टोन में आप अपने पेरेंट्स के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दे हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन देयर लाइफ जो आपने अभी तक अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट बट इट विल बी वर्थ इट गाइज, इट विल बी वर्थ इट। क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज्यादा समझदार और आपके पेरेंट्स से ज्यादा केयरिंग इस दुनिया में कोई नहीं है आपके टूवर्ड्स। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से अगर एक बहुत मुश्किल जिंदगी बच सकती है ना, तो प्लीज बचा लो। मेरे हिसाब से तो वो 15-20 मिनट की कॉन्वर्सेशन इज 1000 टाइम वर्थ एक 50 साल की मेंटल हेल्थ लेके घूमने से। एंड पेरेंट्स, माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि अगर आपके बच्चे आपसे कुछ कहते हैं जो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, प्लीज एक बार उनकी बात सुनिए, उनको समझिए, उनको वो ट्रस्ट दीजिए कि हाँ यू आर बीइंग हर्ट,
आपको हम समझ रहे हैं, सो दैट उस कॉन्वर्सेशन से ना वो बच्चे को भी इतना ट्रस्ट हो, इतना उसको लगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने समझा है, ठीक है। तो बस यही 3 मेजर चीज़ें थी जो मुझे बोलनी थी। वन मोर थिंग एट द एंड, हम अपने कल्चर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक 5 साल के बच्चे को भी आजकल डिप्रेशन होने लगा है। अब हमारा से ये होता है कि 5 साल के बच्चे को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, तो भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये वर्ड पता है, बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड गर्भ संस्कार। आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एज वेल। अभी स्पिरिचुअलिटी को प्लीज सुपरस्टिशन से कंपेयर मत करना, देयर इज 2 वेरी डिफरेंट टर्म्स। तो आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मुझे मेडिटेशन, मुझे भगवान के बारे में जानना, मुझे प्रीवियस चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। एंड नॉट जस्ट वन रिलीजन, एवरी रिलीजन, ठीक है। तो ये जो गर्भ संस्कार की बात होती है ये हर रिलीजन में है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके जो भी लीडर हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आप उनसे बात करेंगे, दे विल टेल यू। सो व्हाट इट इज़ बेसिकली कि जब बच्चा अपने गर्भ में माँ के गर्भ में होता है ना, तो जो वो चीज़ें सुनता है, जो वो उसको जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो वैसा बनता है। जैसे हमने हमारे हिंदुओं में एक बहुत फेमस कथा है अभिमन्यु की, कि उसे चक्रव्यूह में जाना पता था बट उसे चक्रव्यूह से निकलना नहीं पता था। उसे कैसे पता चला? वो तो अपने माँ के पेट में था। तो जब उसकी माँ जितना सुन रही थी उतने सुना, फिर वो सो गई, उसके बाद का उसे नहीं पता है। वैसे ही अगर आपके आसपास का माहौल, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास का माहौल नेगेटिव है ना, तो बच्चे को आप वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो बच्चा डिप्रेशन में बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो बच्चा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता इस दुनिया में आएगा, एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, एक बहुत उसके अंदर एम्पैथी होगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग समझते हैं, कितने लोग मानते हैं। मैं मानती हूँ, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत समझदार थे, हमसे बहुत एडवांस थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, बताई हैं, समझाई हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। आज के डेट में ऑल ऑफ अस आर फाइनली एक्सेप्टिंग इवन द साइंटिस्ट कि वो जो चीज़ें उन्होंने बोली, समझाई, हम वापस से उन्हीं चीज़ों पे आ रहे हैं। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ी फॉलो करके अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम नॉट सॉरी, बट एंड अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन रिलेटेबल लगी तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस विद समवन जो आपको लगता है कि जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, जिसको ये वीडियो देख के शायद कुछ प्रोडक्टिव नॉलेज मिले या कुछ स्ट्रेंथ मिले मे बी। So share this with your friends, and if you support my work, please like and subscribe. Thank you guys.